श्री स्वामी समर्थ महाराज की चमत्कारिक कथा। स्वामी समर्थ महाराज अक्कलकोट के योगी, जिनका स्वरूप स्वयं श्री दत्तात्रेय का अंश माना गया है। उनका जीवन अनेक चमत्कारों से भरा था, लेकिन सबसे बड़ी बात थी उनकी करुणा, जो उन्होंने हर उस जीव पर दिखाई जो उनके चरणों में आया, चाहे वो कोई भी हो। आज हम सुनते हैं एक ऐसी कथा जो न केवल भावपूर्ण है, बल्कि जीवन बदल देने वाली भी है। यह कथा है एक साधारण भक्त की, जिसने कठिन परीक्षा का सामना किया और स्वामी की कृपा से उज्जवल बन गया। गांव था सोलापुर के पास और भक्त का नाम था शंकर। शंकर एक साधारण गरीब ब्राह्मण था। 2 वक्त का खाना मुश्किल से मिलता, लेकिन स्वामी समर्थ महाराज पर उसकी आस्था अडिग थी। हर दिन वह तांबे के एक छोटे लोटे में पानी भरकर स्वामी की तस्वीर के सामने रखता और कहता, हे स्वामी, मैं धनवान नहीं, पर मेरी भक्ति सच्ची है। मुझे केवल आपके चरण चाहिए। उसकी पत्नी कहती, तुम्हारी इस भक्ति से कुछ नहीं होगा, कुछ काम धंधा देखो। लेकिन शंकर मुस्कुराता, स्वामी देख लेंगे, ऐसा कहता। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया। शंकर के घर में खाने को कुछ नहीं बचा। शंकर की पत्नी ने कहा, अब तो मानो स्वामी कुछ नहीं कर सकते, चलो साहूकार के पास। शंकर नहीं माना। वह अक्कलकोट गया, स्वामी के मठ के बाहर बैठ गया। कई घंटे बैठे रहने के बाद अंदर से आवाज आई, वह ब्राह्मण जो भूखा बैठा है, उसे भीतर लाओ। शंकर भीतर गया। स्वामी समर्थ हंसते हुए बोले, क्या हुआ रे शंकर, भूख लगी है? शंकर सिर झुकाकर बोला, स्वामी, मैं भूखा नहीं हूँ, आपकी कृपा से तृप्त हूँ। स्वामी ने एक सूखा बेर उसे दिया और कहा, जा यह खा और फिर देख। शंकर ने वह बेर खाया। घर लौटा तो देखा आंगन में 3 बोरे अनाज के रखे हैं, बकरी दूध दे रही है और घर में चूल्हा जल रहा है। पत्नी चौंक गई, यह सब कहाँ से आया? शंकर हंसा, स्वामी ने भेजा है। गांव वाले चकित रह गए। शंकर गरीब था, पर कभी किसी से मांगता नहीं था। स्वामी की कृपा ने सब बदल दिया। कुछ ही समय बाद शंकर फिर अक्कलकोट गया। उसने कहा, स्वामी, कृपा तो आपने की, लेकिन ये सब मैंने क्यों पाया? स्वामी मुस्कुराए और बोले, जो बिना डगमगाए मन में श्रद्धा रखता है, उसी के जीवन में मैं उतरता हूँ। तू भूखा था, पर अपने विश्वास को भूखा नहीं रखा, इसी से तुझे सब मिला। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं है, वह है विश्वास का पर्वत बन जाना, जो किसी भी संकट में न हिल सके। शंकर की कृपा की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे मिलने आने लगे। साहूकार, जो कभी उपहास करता था, खुद शंकर के पास आया। उसने कहा, माफ करो मुझे, मैंने तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाया था। शंकर ने उसे गले लगाया। स्वामी सब जानते हैं, उन्होंने तुम्हें भी माफ किया। धीरे धीरे गांव में परिवर्तन आया। लोग सेवा करने लगे, गरीबों की सहायता करने लगे। स्वामी समर्थ की मूर्ति गांव में स्थापित की गई। शंकर ने अपना शेष जीवन स्वामी समर्थ की सेवा में समर्पित कर दिया। एक दिन वह समाधि में बैठा, आंखें बंद की, हाथ जोड़े और कहा, स्वामी, अब मुझे आप में लीन होना है। स्वामी समर्थ की मूर्ति से तेज निकला और शंकर के शरीर से प्रकाश जुड़ गया। उस दिन गांव में फूल बरसे और सभी ने एक स्वर से कहा, जय जय स्वामी समर्थ। अगर आप लोग श्री स्वामी समर्थ महाराज पर विश्वास करते हैं और उनकी चमत्कारिक कथा सुनना पसंद करते हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ। मिलते हैं अगले वीडियो में।